हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज का लाया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है विधवा का प्यार। ये कहानी सरिता की है और अब मैं ये कहानी आपको सरिता की ही आवाज़ में सुनवाता हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं विधवा हूँ और लगभग 1 साल पहले मेरे पति का सड़क हादसे में निधन हो गया था। मेरे पास मेरा 3 महीने का बेटा है जो अब मेरी पूरी दुनिया है। मेरा घर बड़ा है। इस दुनिया में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, कितने लोगों की कितनी तरह की गंदी नज़रें उनके ऊपर होती है, यह आप जानते ही हैं। अकेली औरत और बच्चा का साथ कुल मिलाकर हमारा बहुत खर्चा हो जाता था और अपने खर्चे चलाने के लिए मैंने किराएदार रखना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप गुजर चुके थे और ससुराल वाले रिश्तेदार, उन्होंने सब मेरा साथ छोड़ दिया था। वह मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं उनके लिए पराई हो गई थी। अभी मेरी दुनिया मेरा ही बेटा था। अभी मैं उसकी ही देखभाल करके उसके साथ ही खुश रहती हूँ। मुझे उसके साथ ही जीवन गुजरना था। अभी पिछले महीने ही मेरा एक मकान खाली हुआ था और मैंने किराए पर देने के लिए सबसे बोल रखा था। एक दिन एक युवा व्यक्ति मेरे घर किराए पर कमरा लेने के लिए आया। वह सुंदर और गठीले शरीर वाला था। जब उसने पूछा, क्या आपके मकान में कोई कमरा किराए के लिए खाली है, तो मैं कुछ पल के लिए उसकी ओर देखती ही रह गई। उसके दोबारा पूछने पर मैंने उससे उसके बारे में जानकारी ली। उसने बताया कि वह स्कूल टीचर है और पास के स्कूल में पढ़ाता है। मैंने उसे कमरा दिखाया और किराए के नियम बताए, जिन्हें उसने तुरंत मान लिया। अगले ही दिन उसने कमरा शिफ्ट कर लिया और एडवांस के तौर पर मुझे 2000 रुपये भी दिए। उसका नाम दीपक था। वह एक बलिष्ठ शरीर का व्यक्ति था, देखने में आकर्षक था। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी। मैं जब भी उसे देखती तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाती थी, लेकिन मैं पाप की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैं अपने मन को समझा लेती थी। वह रोजाना अपने काम पर जाता और समय पर लौट आता। एक रात मेरे बच्चे को तेज बुखार हो गया। घर में कोई दवा नहीं थी और रात के 2 बज रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। पूरे मकान में सिर्फ दीपक और मैं ही थे और मुझे दीपक से मदद मांगने में बहुत संकोच हो रहा था कि अगर कोई देख लेगा बाहर तो फिर कोई क्या समझेगा। पर बच्चों की तस्वीर मुझे अच्छी नहीं जा रही थी और मैं फैसला नहीं कर पा रही थी और अंत में मेरी ममता जीत गई और मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा और आखिरकार उससे मदद मांगने का फैसला किया। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बहुत देर बाद दीपक ने खोला। शायद वह गहरी नींद में था, लेकिन जब उसकी सूरत देखी तो ऐसा लग नहीं कि वह नींद में हो। मैंने उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तब उसने तुरंत कहा, आप जल्दी आइए, मैं बाइक निकाल रहा हूँ। और वह कपड़े पहनने लगा। मैं भी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बच्चे को लेकर बाहर आई और हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दवा दी और बताया कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। हम घर लौटने लगे। रास्ते में मेरे दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगीं। मैं बच्चे को एक हाथ से पकड़े थी और दूसरे हाथ से उसकी पीठ का सहारा लिए हुए थी। बच्चों को लेकर बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वह बीमार था और मैं बार बार दीपक की पीठ से टकरा जाती थी। मेरे वह गोलू मोलू उसकी पीठ से रगड़ खा जाते थे, लेकिन मुझे उससे बहुत अच्छा लगता था। मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी नज़दीकी मुझे सुकून दे रही है। शायद उसने भी यह महसूस किया, इसलिए उसने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। उसने मेरे बारे में जानना चाहा और मैंने भी उसे अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में बताया। अब मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। तब उसने बताया कि उसके माता पिता तो गुजर चुके हैं और उसके चाचा ने उसको पाला था, लेकिन आप चाची से उसकी पट नहीं रही थी। चाची बहुत तंग करती थी, इसलिए वह चाचा का घर छोड़कर यहाँ अलग रहने लगा था और वह दुनिया में अकेला ही था। उसकी बातें मुझे अच्छी लगी। जब हम घर पहुँचे तो उसने मुझसे कहा, भाभी ऐसी जिंदगी अकेले नहीं कटती है। अभी आपकी उम्र क्या है, आपको दूसरी शादी कर लेना चाहिए थी। मैंने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। भाभी आप मेरी बात पर विचार करना, अब मैं जा रहा हूँ, कहकर वह जाने लगा। तब मुझे लगा कि वह इतनी रात को मेरे लिए इतना परेशान हुआ है तो क्या मैं उसको चाय के लिए भी नहीं पूछ सकती हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा कि भैया मैं चाय बना लेती हूँ, आप चाय पी कर जाएगा। वह कहने लगा, भाभी अब सोना है, चाय पी लूँगा तो नींद नहीं आएगी। अरे थोड़ी सी चाय में कुछ नहीं होगा, भैया आप थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए। मैंने कहा तो वह जी रखते हुए रुक गया। आप इतनी रात को तकलीफ मत कीजिए भाभी जी, आप तो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। इसका क्या नाम है? इसको मैं प्यार से सोनू कहती हूँ, मैंने कहा और वह सोनू की तरफ प्यार से देखने लगा और अब सोनू भी सोकर उठ गया था और तबीयत उसकी थोड़ी अच्छी लग रही थी।
तो दीपक सोनू को खिलाने लगा और मैं दीपक के लिए नाश्ता और चाय लेने के लिए चली गई। मैंने किचन में जाकर उसके लिए थोड़े से पोहे बनाए और चाय बनाई और लेकर आ गई। आपको किसी साथी की ज़रूरत है? आप अभी इतनी छोटी उम्र में अकेली क्यों हैं? उसने कहा। तो मैंने कहा, देखो बच्चों के साथ मुझे कोई अपनाए कि ना अपनाए, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ और उसको साथ प्यार में बांट भी नहीं सकती हूँ। मैं जिससे शादी करूँगी वह उसके बच्चे भी पैदा करना चाहेगा, उसमें मेरे बच्चे का प्यार बढ़ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हमें सोचती रहती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक इस तरह का कुछ सोचा नहीं है। लेकिन उसकी बातों ने मुझे गहराई तक छू लिया। लेकिन भाभी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा भी तो आपको मिल सकता है जो आपके बच्चे के साथ आपको अपना ले, और आप दोनों के जब बच्चे हो तो उसे बच्चों को, दोनों बच्चों को ही बराबर आप दोनों मिलकर प्यार दो। मैं उसे इस बात का कुछ जवाब दे नहीं दे पाई, लेकिन उसके प्रति मेरे मन में कुछ कुछ भावनाएं उठने लगी थी। वह मेरी तरफ शायद बहुत ज्यादा आकर्षित था। वह मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। वह मुझे ऐसे देख रहा था तो मुझे भी कुछ कुछ हो रहा था। मैं शायद मन ही मन उससे बहुत प्रभावित थी। कहीं मैं उसके प्यार में ना पड़ जाऊं, ये सोचकर मैंने उसकी नज़रों से नज़रें हटा ली। भाभी आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे अच्छी लगती हो। आपको कोई भी काम हो तो आप मुझसे कह दिया करो, आप अपने आप को अकेली बिल्कुल मत समझो। और उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। ये देखकर ही मैं सिहर गई। मेरे शरीर में एकदम से आग लग गई थी। मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भावुक होकर उसके कंधे से लग गई और रोने लगी। उसने मुझे सहारा दिया और कहा, आप परेशान मत होइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो भी जरूरत हो मुझे बताइए। मेरा बदन सुलगने लगा था। मुझे कई सालों से पुरुष संसर्ग नहीं मिला था, पर मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उसे हाथ छुड़ा लिया और दूर हो गई। वह भी समझ गया और कहने लगा, ठीक है भाभी, मैं अब चलता हूँ। आपको कोई काम हो तो आप बता दीजिएगा और मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। मैं तो आपके भले की ही बात कह रहा हूँ, आगे आपकी जैसी मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। बाकी यह मैं कह देता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसके जाने के बाद मैंने बच्चे को सुलाया और मैं भी सो गई। सुबह देखा तो वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह बाथरूम से नहाकर निकला था। बिना कपड़े के उसका बलिष्ठ शरीर कुंदन की तरह चमक रहा था। मैंने आज उसे देखा, लेकिन आज उसे मैंने गलत नज़र से देखा था। उससे पहले मैंने कभी उसे ऐसी नज़र से नहीं देखा था। आज मेरे मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। मैं चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली गई और वह तैयार होकर शायद स्कूल चले गया था। दिन भर सामान्य बीता, मगर मुझे मेरे मन से उसका ख्याल जा ही नहीं रहा था। मेरे आंखों के सामने उसका चेहरा आ जाता था। क्या यही प्यार है? ऐसा तो कभी मेरे पति जब थे, जब भी मुझे नहीं हुआ था। तो क्या उनसे मुझे प्यार नहीं था? पता नहीं कितनी तरह के विचार मेरे मन में आ रहे थे। इसी तरह सोचते सोचते शाम को 5 बजे बज गए और वह भी स्कूल से घर आ चुका था और अब कमरे में गया था। पता नहीं मुझे रहा ही नहीं गया और मैंने चाय बनाने का सोचा। 2 कप चाय बनाई और 1 कप लेकर उसके कमरे में गई। उसने चाय ली और कहा, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो मेरा फर्ज है। हमारी बातचीत गहराती चली गई। चाय पीकर उसने ग्लास एक साइड में रख दिया। वह केवल लुंगी और बनियान पहने हुए था और उसने अब एक शर्ट भी पहन ली। शायद वह अकेली औरत के सामने इस तरह से नहीं रहना चाहता था। मुझे उसकी यह अदा अच्छी लगी। अगर कोई और होता तो वह मेरे अकेले का और मजबूरी का फ़ायदा उठाने की सोचता, पर उसकी यह ईमानदारी मुझे पसंद आए। आप खाना बनाते हो या कैसे करते? होटल में खाते हो क्या? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, हाँ भाभी, मैं ही बनाता हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, आज आप खाना मत बनाइएगा, आज आप मेरे घर खाना खाएगा। नहीं नहीं भाभी, आपको तकलीफ़ कर रही हो, मैं बना लूँगा, मेरी तो रोज़ की आदत है। नहीं ठीक है, कल रात को आप मेरे लिए इतने परेशान हुए तो मैं आपको खाना नहीं मिला सकती हूँ क्या? मैं अभी खाना बनाऊंगी और मैं आपको बुला लूंगी, आप आइएगा और खाना खाएगा। कहकर मैं उसके कमरे से गिलास उठाकर आ गई। आज मैंने अपना पूरा दिलो जान लगाकर बहुत अच्छा खाना तैयार किया। खाना बनाकर मैं तैयार हो गई। मैं आज अपनी सबसे अच्छी वाली साड़ी पहनी, कंघी कर ली। मैंने आज चोटी भी नई स्टाइल में बनाई थी, जैसे कि मैं अपने कुंवारेपन में बनती थी। और मैं सोनू को दूध पिलाने लगी। इतनी देर में रात के 9:30 बज गए थे। अब सोनू भी सो चुका था। मैंने सोनू को धीरे से पलंग पर लिटाया और मैं दीपक को बुलाने के लिए उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दीपक शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। वह भी पैंट शर्ट पहने हुए आज विशेष रूप से तैयार हुआ था। शायद उसे देखकर अच्छा लगा। खाना बन गया है, चलिए आप। और वह मेरे पीछे पीछे यंत्रवत आ गया। मेरे घर में डाइनिंग टेबल नहीं थी, हम तो नीचे बैठकर ही खाना खाते थे। मैंने उसके लिए एक आसान बिछाया।
और थाली परोस कर रख दी पटिए पर। भाभी आप भी खाइए ना। हाँ आप खा लीजिए, फिर मैं खा लूँगी। नहीं भाभी आप भी खाइए, हम साथ साथ ही खाएंगे। मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं खाता रहूं और आप बैठी रहो। मैं उसके अनुरोध को टाल नहीं सकी और मैं अपने लिए भी थाली पर असली वह खाना खाते खाते मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ देख रहा था। हम दोनों की एक दूसरे से नज़र नहीं हट रही थी। सब्जी का डोंगा उठाते समय अचानक मेरा पल्लू नीचे गिर गया और उसकी नज़र मेरे गोलू मोलू पर पड़ गई। मेरे गोलू मोलू काफ़ी बड़े बड़े थे जिन्हें वह घूर रहा था। मैं उसको सब्जी परोसने के लिए आगे झुकी तो शायद उसको मेरी दूधिया घाटी दिखाई दी। जब उसने खाना खा लिया तो वह जाने लगा। मैंने कहा बैठिए सोनू, सो गया क्या? वह पूछने लगा कब से सो गया है। मैंने कहा ठीक है कि वह पूछने लगा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तब मैंने कहा तबीयत अब उसकी ठीक है और वह मेरी पलंग पर ही बैठ गया था। अब वह बहुत कुछ खुल चुका था। मैं बर्तन समेटे और सिंक में रखने के लिए उठकर जाने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैं घूम के देखती, उससे पहले ही उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ दिया और उसके दोनों हाथ मेरे गोलू मोलू पर आ गए। भाभी आई लव यू, उसने धीरे से कहा। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी समर्पण कर दिया। उसे रात सुलगते हुए ज्वालामुखी पर 4 बार प्यार की बारिश के छींटे पड़े और मैं निहाल हो गई। और मैं उसी रात को धीरे धीरे मैंने उसके प्रति अपने मन में उठ रही भावनाओं को साझा किया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उस रात हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ गईं। उसने मुझे सहारा दिया और मैंने अपने दिल की बातें उसके सामने रख दीं। दूसरे दिन सुबह मैं सोच में डूबी हुई थी कि क्या जो ये रात को हुआ वह सही था। मुझे बहुत अफसोस था कि मैं भावनाओं में बह गई थी, लेकिन ये भावनाओं का ज्वार ऐसा था, इसमें मनुष्य का रुकना मुश्किल था और मैं तो अकेली कई दिनों से पुरुष संसर्ग की प्यासी थी। लेकिन मैं सोच लिया कि जो एक बार हुआ अब आगे नहीं होगा। अगर होगा तो अपनी मर्यादा में, शादी के बाद ही होगा। और जब शाम को वह स्कूल से आया तो मैं उसे चाय देने गई और मैंने उससे कहा तो वह और हमने 4 दिन बाद आर्य समाज के मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। अब वह मेरे साथ रहता है। अब हमारा एक बच्चा और हो गया है और हमारा बहुत ही सुखी जीवन बीत रहा है। इस तरह से मेरे सुने जीवन में बाहर आ गई। वह मेरा किराएदार था लेकिन अब वह मेरे लिए, वह मेरा सहारा और मेरा हमसफर बन चुका है। हमारी यह नई शुरुआत मुझे हर दिन जीने का नया मकसद देती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।